बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप जो बातें लोगों को बताते हैं, क्या वो सभी बातें उनको वैसे ही समझ में आती हैं जैसा कि आप बताते हैं? अगर वो बातें उन सभी को वैसे ही समझ में आती हैं, तो उनमें से कुछ लोग आपसे बैर क्यों करते हैं और कुछ लोग आपसे प्रेम क्यों करते हैं? आप तो एक ही बात करते हैं, लेकिन सभी लोगों की समझ में अलग अलग क्यों आता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो आनंद, सभी लोग अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार बातों का आकलन करते हैं और अंत में सभी बातें अपने स्वार्थ पर आकर रुक जाती हैं। मैं जो भी कहता हूँ, इस बात को सभी लोग अपने हित में करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बात उनके हित में नहीं है, तो वो मेरा विरोध करते हैं, और अगर वही बात उनके हित में है, तो वो मुझसे प्रेम करते हैं। कोई बात अगर प्राचीन हो, तो लोग उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब कोई नई बात सामने आती है, तो वो उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, इसमें से कौन सही रास्ते पर है, जो प्राचीन बातों का समर्थन करते हैं अथवा जो आपकी नवीन बातों का समर्थन करते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, इनमें से कोई भी सही मार्ग पर नहीं है। जो बिना सोचे समझे बातों को स्वीकार कर ले, चाहे वो प्राचीन हो अथवा नवीन, कोई भी रास्ता सही नहीं है। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी सभी बातों का समर्थन करता हूँ, तो क्या मैं भी सही मार्ग पर नहीं हूँ? बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, अगर मेरी बात तुम्हारी सामान्य बुद्धि पर खरी उतरती है और तुम अंधों की तरह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करते, तो तुम सही मार्ग पर हो। जरूरी ये है कि सत्य की खोज की यात्रा हमेशा चलती रहे। जब हम किसी की बात का अंधों की तरह अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी सत्य की खोज यात्रा रुक जाती है और हम कभी नहीं जान पाते कि सत्य क्या है। आनंद ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरी सामान्य बुद्धि में आपकी बातें समझ में आती हैं, इसलिए मैं आपका अनुसरण करता हूँ। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो आपका अनुसरण नहीं करता, उसकी सामान्य बुद्धि में आपकी बातें नहीं आती, और ये तो हमेशा ही रहेगा। तो क्या वो व्यक्ति जो आपकी बातों का अनुसरण नहीं करता कभी सही मार्ग पर नहीं आ सकेगा? क्योंकि उसकी सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि आपकी बातें गलत हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं चाहता हूँ कि सभी मानव अंधकार से बाहर आएं। इसलिए मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि का विकास हो। वो पूर्व निर्धारित विचारों के अधीन होकर निर्णय ना लें। वो एक स्वतंत्र बुद्धि के मालिक हों, जिससे वो अपना मार्ग स्वयं बना सकें। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना हो। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, ये कैसे संभव होगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, ध्यानपूर्वक अपने विचारों को देखने से, अपनी मन की स्थिति को समझने से। जब हम किसी से घृणा करते हैं, तब ये देखने से कि वो घटना का भाव हमारे अंदर कहाँ से उठ रहा है, और जब हम ये देख पाते हैं, तब हमारे अंदर के विचार शांत हो जाते हैं, और तब हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। आनंद, मुझे बताओ कि अगर किसी नदी के पानी में अत्यधिक रेत घुली हो, क्या तुम उस नदी के अंदर सतह देख पाओगे? आनंद ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं उस नदी की सतह को नहीं देख सकता। बुद्ध ने कहा, अगर वो रेत नीचे बैठ जाए, तब क्या तुम सतह देख पाओगे? आनंद ने कहा, हाँ, अगर रेत नीचे बैठ जाएगी, तो मैं नदी के पानी की सतह देख पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार हमारे मन में विचारों की रेत घुली पड़ी है, जिसके कारण हम विचारों के नीचे जो शांति है
उस तक नहीं पहुंच पाते और विचारों में ही उलझे रहते हैं, तब हम सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते और हमारे सारे निर्णय हमारे विचारों से प्रेरित हो जाते हैं। क्रोध आने पर हम किसी निर्दोष के साथ अन्याय कर सकते हैं। मोह होने पर हमें दोषी भी निर्दोष नजर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मनोदशा को समझें। हम हमेशा दूसरों की मनोदशा को समझने में लगे रहते हैं, कभी अपने पर ध्यान नहीं देते, कभी नहीं सोचते कि हमारी मनोदशा क्या है, क्या वो स्वस्थ है या वो अस्वस्थ है।